हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ़ारसी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए मेज़रमेंट समझ लीजिए। लेंथ हमारी है 38 इंच, हिप है 40, कमर हम लेंगे जो इलास्टिक डालेंगे तब यूज़ होगी 37, जहाँ पर हम बांधते हैं अपने बेल्ट पैंट को। ये मोहरी लेंगे हम 11 इंच। तो यही मेज़रमेंट हमें चाहिए होते हैं। तो इसको हमने ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है। ये किनारे वाली साइड है और ये हमारी इधर बंद साइड है। तो ये देखिए, ये बंद साइड इधर है और इधर से हम एक बार अपनी लेंथ का पूरी जितनी भी आपकी फुल लेंथ है उसका आप एक बार यहाँ पर निशान ले लीजिए। जैसे कि मेरा यहाँ पर 38 इंच है तो मैंने फुल लेंथ 38 पर निशान लगा लिया है। मैं इस साइड से कटिंग करूँगी तो यहाँ पर 5 इंच हमने माइनस करना है। ये मैंने फुल लेंथ का एक बार निशान लगाकर सीधा कर लिया है। यहाँ से हमने 5 इंच माइनस करना। आपका जो भी मेज़रमेंट होगा आपने 5 इंच माइनस कर लेना है। तो इसको भी हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से। तो हमारे यहाँ पर 33 इंच की रह जाएगा इधर फैब्रिक। और ये देखिए, अगर आपका यहाँ पर फैब्रिक ज़्यादा है, जो अर्ज होता है, अगर आपका यहाँ पर ज़्यादा तो आप उसको कम भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा घेर नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखिए लेंगे हम 14 इंच का, हम 5 इंच ऊपर छोड़कर हम 14 इंच लेंगे आसन। अगर आप ऐसे ही देखोगे तो 9 साढ़े 9 इंच हम यहाँ पर आसन लेंगे, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो यहाँ पर हम मोहरी का निशान लगा लेते हैं। 11 इंच की हम मोहरी तैयार रखेंगे तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 12 साढ़े 12 पर एक निशान लगा लिया है। इसको हमने जो ये हमारी सिपर पट्टी होती है इसको यूज़ करते, देखो मैंने कैसे रखा है। जो ये चौड़े वाला हिस्सा है वो मैंने नीचे की साइड रखा है। ऐसे हमें निशान लगा लेना है, इससे शेप अच्छी आती है। और इस यहाँ ऊपर आसन की साइड मैंने हल्का सा ऐसे गोलाई इसको दे दी है। इसकी यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहो तो ऐसे सीधा भी कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। ये मैंने वैसे ही हल्की सी गोलाई दे दी है। तो यहाँ पर बस इतनी कटिंग करनी होती है हमें। अफ़गानी सलवार बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ पर जो जोड़ वाला हिस्सा था नीचे वो मैंने कट कर लिया है। ये हमारी सलवार कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी बेल्ट कटिंग करते हैं। जैसे कि हमारा हिप साइज़ है 40, उसका हमने हाफ़ कर लेंगे हम, तो आ जाएगा 20 में हमने 4 इंच प्लस करना लूजिंग के लिए। तो 24 इंच हमारी बेल्ट हमने कटिंग करनी है। इसमें हम इलास्टिक डालेंगे, उसके लिए लूजिंग चाहिए होती है, तो हमने 4 इंच लूजिंग ऐड कर दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा कितना, यहाँ पर 20 इंच का फैब्रिक है तो थोड़ा सा हम इसमें जोड़ लगा लेंगे। तो 8 इंच की हम बेल्ट कटिंग करेंगे। चौड़ाई लेंगे हम 8 इंच और लंबाई लेंगे हम 24 इंच। यहाँ पर 8 इंच पर मैंने निशान लगाकर इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसकी कटिंग भी हम कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जितना जोड़ लगाना उतना फैब्रिक को हम पीछे कर लेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर 24 इंच चाहिए तो हम इसको यहाँ पर पीछे कर लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कितना फैब्रिक हमें चाहिए उतना ही हम कटिंग कर लेंगे। 8 इंच का हमें यहाँ पर फैब्रिक चाहिए। तो ये मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो ऊपर रख लिया है और इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये हमारा जोड़ भी कटिंग हो गया और बेल्ट भी हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग करने से पहले हम यहाँ पर जो हमारे बेल्ट वगैरह है उनको अलग कर लेंगे। और ये जो आसन है हमारा, इसको हम पहले स्टिच करेंगे दोनों को। ये दोनों आसन हम यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। इस पर हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है आसन पर। ये हमने आसन स्टिच कर लिए हैं। अब हम अपनी बेल्ट को भी तैयार कर लेते हैं। जो ये जोड़ वाला हिस्सा था इसको मैंने पहले से ही
जोड़ के रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम जो नॉर्मल हम अपनी बेल्ट को तैयार करते हैं वैसे हम तैयार करेंगे। इलास्टिक मैं सबसे लास्ट में डालूँगी। अगर आप चाहो तो जैसे हम नेफा बनाते हैं वैसा बनाकर भी आप इलास्टिक को डाल सकते हो, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है इलास्टिक डालने का। मैं सभी वीडियो में वैसे ही इलास्टिक को डालती हूँ। तो ये हमने बेल्ट को भी स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हमने अपनी चुन्नटें डालनी है, वो देखिए कैसे हम डालेंगे। ये भी मैंने उल्टी रखी हुई है सलवार को, आपने यहाँ पर सीधा रखना है। मैं वैसे आपको बता रही हूँ। मैं इसको जो हम यहाँ पर चुन्नटें डालेंगे वो हम सीधी साइड में डालेंगे। मान लो हमने यहाँ पर अपनी सलवार को सीधा रखा हुआ है, 3 इंच हमने यहाँ पर लेना है इस कोने से, और इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ पर कट भी लगा सकते हो जहाँ पर मैंने निशान लगाया है। तो ये 3 इंच हमने निशान लगाकर फोल्ड करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा हमने उठाना है और यहाँ पर इसको हम पिन लगा लेंगे ताकि ये इधर उधर हिले ना। ये देखिए यहाँ पर हमने ऐसे पिन लगा लेनी है। ये हमने सीधी साइड डालने हैं और यहाँ पर भी हम 3 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं और इसको भी हमने ऐसे ही फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा हमने उठाना है और यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने पिन लगानी है। ये देखिए मैंने अभी सीधी साइड लगा लिया है, तो सीधी साइड मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर आपने आधा पौना इंच जो हमने ये चुन्नट डाली है बड़े वाली, यहाँ से हमने निशान लगाना है और 3 इंच आसन की साइड निशान लगाना है। जितना भी आपका बीच में बच जाएगा, मेरा यहाँ पर 10 इंच बचा है, उसको मैंने डिवाइड कर लिए 4 हम डाल लेंगे इसमें। छोटी छोटी जो चुन्नट हम डाल लेंगे वो हमने डालनी है। जो ये 3 इंच का निशान लगाया इस साइड में, तो यहाँ पर हम ऐसे चुन्नट डालेंगे और ये ध्यान रखना इनका गैप आपने बराबर रखना। अगर आप हाफ इंच रख रहे हो तो हाफ इंच रखना है, सभी में 1 इंच रखना है तो 1 इंच ही रखोगे। ये ऐसे जो कि देखने में भी अच्छी लगेगी और एकदम अच्छे से हमारी चुन्नटें भी डल जाती हैं। इस साइड भी हम निशान लगा लेते हैं। आसन की साइड हमने 3 इंच छोड़ना है और इस साइड हमने पौना इंच छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। ये इस साइड खुद से ही अपना मार्जिन बच गया है, तो ये हमारे निशान लग गया है। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। सबसे पहले हम बड़े वाली जो चुन्नट है उस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की चुन्नट पर हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम छोटी छोटी जो चुन्नटें हैं वो डाल लेंगे। जो ये 3 इंच का हमने निशान लगाया था आसन की साइड, उस पर हमने ऐसे चुन्नट को उठाएंगे और इसके ऊपर हमने रखना है। बीच में आसन की साइड हमने 3-3 इंच छोड़ना होता है ताकि वो अंदर की साइड जब चलते टाइम अंदर की साइड ना आए, इसलिए हमने गैप रखना होता है। तो यहाँ से हमने 1 इंच का यहाँ पर गैप रखेंगे हम सभी चुन्नटों में। ये एक साइड की चुन्नट हमारी डल गई है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी अच्छी हमारी ये चुन्नटें डली हैं। तो दूसरी साइड भी हम ऐसे ही डाल लेते हैं।
यहाँ भी हमने 1 इंच का ही गैप रखना है सभी चुन्नटों में। ये देखिए, ये दोनों साइड हमने चुन्नटें डाल लिए। अब हमने अपनी बेल्ट इसके साथ अटैच करनी है। वो देखिए हम कैसे अटैच करेंगे और किस हिसाब से हमने अटैच करनी होती है। तो ये देखिए, पहले हमने इसको खोलकर कैसे रखा है वो आप देख लेना, हमने कैसे रखा है अपनी सलवार को। ऊपर से हमने बेल्ट को ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो उल्टा है, चलो इसको मैं सीधा करके ही आपको दिखाती हूँ। ये बेल्ट को हमने सीधा कर लिया है और ऐसे हमने रखना है आसन से मिलाकर। और जितना फैब्रिक हमारा पीछे की साइड बच जाता है वो हम बैक में यहाँ इसकी चुन्नटें डाल लेंगे। यहाँ पर मेरा अभी मैं दिखाती हूँ कितना मेरा बचा है। ऐसे हम यहाँ पर दोनों साइड चुन्नटें डाल लेते हैं। यहाँ पर मेरा बचा है 3.5 इंच इस साइड और 3.5 इंच मैं इस साइड भी निशान लगा लेंगे हम। ये दोनों साइड मेरा 3.5 इंच बचा है। अगर यहाँ पर आपका ज़्यादा बच जाता है 6-7 के करीब, तो आपने यहाँ पर 2 चुन्नटें डालनी है ऐसे करके। तो 4 इंच तक तो हम नॉर्मल एक चुन्नट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका ज़्यादा बच रहा है पीछे तो आपने 2 चुन्नटें डाल लेनी है। तो मैं यहाँ पर एक एक चुन्नट डाल लूँगी। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड की चुन्नटें डाली हैं। अब हमने बेल्ट लेनी है। बेल्ट के मैंने एक साइड में यानी कि उसको डबल किया और एक साइड में हमने बैक के लिए बीच में कट लगा लिया है। और फ्रंट में तो हमारे जो सिलाई वाला है, जोड़ वाला हिस्सा, उसको रखेंगे हम। अपनी बेल्ट को उल्टा कर लेंगे अभी और इसको हमने आसन के साथ ऐसे रखना है। और यहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। सभी चुन्नटों को हमने एकदम अच्छे से सेट करके स्टिच कर लेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत इजी करके मैं बताऊं, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको मैं अच्छे से समझाऊं। ये देखिए, हमने अच्छे से इसको जैसे कि बेल्ट और अपने सलवार में चुन्नटें डाली है, तो आपको कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। ईज़िली आपकी बेल्ट अटैच हो जाएगी। ये देखिए, कट से कट हमारा मिल गया बैक में। अगर फिर भी आपका कोई छोटा बड़ा इधर रह जाता है, जैसे कि बेल्ट का कपड़ा आपका ज़्यादा रह जाए, तो आप 1-2 चुन्नट को छोटा करके डाल सकते हो बैक वाली को, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी बेल्ट भी अटैच हो गई है। ये देखिए, हमारी चुन्नटें भी डल गई है। अब हमने इसके ऊपर प्रेस स्टिच हम कर लेंगे। बैक की चुन्नटें देख लीजिए, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी चुन्नटें डली हैं। अब इस पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। इंटरलॉक करने के बाद मैं इस पर प्रेस स्टिच कर लूँगी। पूरे में ऐसे ही हमने प्रेस स्टिच कर लेना है। जो हमारे नीचे वाला मार्जिन है वो हमारी बेल्ट की साइड रहेगा और ऊपर से हमने सिलाई लगानी है। तो मैं इसमें इलास्टिक बाद में डालूँगी। इसके बाद हम अपनी नीचे से मोहरी तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास फोम है, तो आप यहाँ पर बुकरम भी ले सकते हो। तो ये फोम आप अपने हिसाब से चौड़ी भी ले सकते हो। यहाँ पर मेरी 2.5-3 इंच की है, मैं इतनी ही रखूँगी। आप चाहो तो ज़्यादा भी रख सकते हो। इसकी चौड़ाई 3-4 के करीब रख सकते हो। तो इसको मैं दोनों मोहरी के लिए तैयार कर लूँगी। और ये मैंने पट्टी भी कट करके इसमें जोड़ लगा था, तो जोड़ भी लगा लिया है। 1/2 इंच मैंने उस साइड रखा है और जितना इधर फैब्रिक बच जाएगा उसको मैं फोल्ड कर लूँगी।
ये हमने ध्यान रखना है कि नीचे की साइड हमने 1/2 इंच ही रखना है, क्योंकि जब हम इसको सलवार के साथ अटैच करेंगे तो 1/2 इंच ही हमने जोड़ना है। पूरी पट्टी को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो 1/2 इंच आप नीचे की साइड निशान लगा सकते हो। ये हमने सेंटर में निशान लगा लिया है सलवार के, और अपनी जो मोरी है उसके भी हम ऐसे सेंटर में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इसको हमने ऐसे बीच में रखना है और यहाँ बीच में रखकर हम पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद यहाँ पर हमने बुकरम के साथ साथ मशीन चलानी है। अगर आपको फोम है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप पहले निशान लगा लीजिए ऐसे बुकरम के साथ साथ, और बुकरम को आप साइड में करके और इस पर सिलाई लगा सकते हो। ऐसे हमने साइड में कर दिया है। अब इजीली आपकी ये वाली सिलाई लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये जो मार्जिन है ये हम अंदर की साइड रखेंगे और इसको ऐसे ऊपर, हमने नीचे सिलाई नहीं लगानी है, पहले हमने ऊपर सिलाई लगानी है इसके यहाँ पर। तो यहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। नीचे वाली सिलाई हम बाद में लगाएंगे। अगर हम पहले नीचे वाली सिलाई लगाते हैं तो झोल पक्का आता ही आता है। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो हमारे में कोई झोल नहीं आता, और हमारी जो फॉर्म वाले पोंचे हैं बहुत अच्छे बनते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ। ये देखिए कि एकदम हमारी फिनिशिंग के साथ बना है, कहीं पर कोई झोल नहीं आया है। और अब सिलाई हमने यहाँ पर लगा लेनी है। आप चाहो तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए भी ये सिलाई लगा सकते हो। मैं इसको किनारे पर लगा रही हूँ सिलाई को। किनारे से थोड़ा हटके भी लगा सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसे इस सिलाई को आप लगा सकते हो। अब हमारे जो पोंचा है वो तैयार है डिज़ाइन बनाने के लिए। आप कैसा भी यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हो जैसा आपको पसंद हो। ये बैक साइड से भी देख लीजिए, कहीं पर कोई झोल नहीं है, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये बनी है मोहरी। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप जैसा आपका मन हो कैसा भी आप डिज़ाइन बना सकते हो। आप चाहो तो सीधी सीधी लाइनें भी आप इसमें लगा सकते हो। कोई लेस वगैरह अगर आप इसमें ऐड करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। ये देखिए हमने इस पर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया है। अब हम नीचे भी ऐसे डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों मोहरी तैयार कर लिए डिज़ाइन बनाकर। डिज़ाइन हमारा बन चुका है। अब हम इसको नीचे से मोहरी को ही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 11 इंच की मोहरी पर निशान लगाकर स्टिच कर लेंगे। मोहरी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 11 से ज़्यादा तो क्या अच्छी लगेगी, तो मेरे को तो 11 इंच ही सही लगती है, तो मैं 11 इंच ही रखती हूँ। तो यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन निशान लगाते हुए हमने पूरे को ऐसे स्टिच कर लेंगे हम। जब आप ये सिलाई लगाओगे तो आपने थोड़ी सी इसको खींच कर लगानी है। जब मैं स्टिच करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्यों खींच कर लगानी, क्योंकि जब हम ये ओरेब में हो जाती है ये वाली सिलाई, तो अगर हम इसको सीधी लगाएंगे तो जब उसको खींचोगे तो वो सारी सिलाई आपकी टूट जाएगी। तो इसलिए हमें हल्की सी खींच कर ये वाली सिलाई लगानी होती है।
ये देखिए 11 इंच पर हमने नीचे निशान लगाना है और 11.5 पर ऊपर की साइड, और इसको हमने ऐसे सीधा ऊपर तक मिला देना है आसन तक। और इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ इसको हम पक्का कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे हम हल्का सा खींचेंगे इसको और यहाँ पर इस सिलाई लगाएंगे। जब आप इसको हल्का सा यहाँ पर खींचोगे तो सिलाई खुद से ही अपनी जगह पर चली सेट होकर चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती। आप करके देखना, जब आप इसको सिलोगे और हल्का सा खींचोगे तो वो खुद से ही सीधी सिलाई अपने आप ही लग जाती है, उसमें निशान लगाने की भी नीड नहीं रहती। ज़्यादा नहीं खींचने, सिर्फ हल्का सा ही खींचना होता है। अगर आप खींचकर सिलाई नहीं लगाओगे, ऐसे ही लगाओगे तो वो पक्का आपकी सिलाई टूट जाएगी। आप खींचकर देखना। और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं खींचकर देख रही हूँ तो बिल्कुल भी हमारा नए धागे टूट रहे हैं। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम अपनी बेल्ट लगाते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पर कमर है 37, उसमें से हमने 5 इंच माइनस करना, 6 इंच भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 32 इंच को हमने 2 से भाग करना है तो 16 इंच आ जाएगा। डबल करके हम 16 इंच लेंगे। इलास्टिक को अगर खोल कर लेंगे तो 32 इंच ही ले लेंगे पूरी। तो यहाँ पर मैं एक बार 16 इंच पर निशान लगाकर उसको डबल कर लूँगी। ये इलास्टिक की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी अच्छे वाली है तो आप उसको थोड़ा कम भी लोगे तो चल जाएगा। अगर ज़्यादा वो इलास्टिक नहीं खुलती तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ता है। यहाँ पर मैंने 16 इंच पर कटिंग कर दिया। आप चाहो तो इसको पहले भी सील कर और बाद में एक जगह छोड़कर इलास्टिक को डाल सकते हो, जैसे कि हमारा डालते हैं उस तरीके से। लेकिन इसको ऐसे राउंड में स्टिच कर दूँगी। सिलाई हम इस पर लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद
ये इलास्टिक हमारी लगकर तैयार हो गई है। तो ऐसे हमारी सलवार बन गई है। तो ये बहुत अच्छी सलवार बनकर तैयार हुई है। आप इसको किसी भी कुर्ती पर कैसे भी आप डाल सकते हो। बहुत कंफर्टेबल सलवार बनती है ये। तो आप बनाकर ज़रूर देखना एक बार। थैंक यू।